कक्षा 12 के विद्यार्थियों का आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आए हैं कक्षा 12 रसायन विज्ञान का इकाई 2 विलयन। विलयन यानी सॉल्यूशन। आप लोग तमाम प्रकार के विलयन घर पे बने हुए देखते होंगे। तो यहाँ पर विलयन की परिभाषा क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बराबर विलयन। अब यदि किसी विलयन में दो घटक हैं, दो पदार्थ हैं, तो उसको कहेंगे द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन का मतलब जिसमें केवल दो घटक हों। अगर किसी विलयन में तीन घटक हैं तो त्रिअंगी विलयन, चार घटक हैं तो चतुरअंगी विलयन होगा। अब किसी द्विअंगी विलयन के लिए दो घटक होते हैं। विलयन के घटक तो विलयन के दो घटक होते हैं। पहला विलेय। विलेय का मतलब सोल्यूट। वह विलयन का वह पदार्थ जिसकी मात्रा कम होती है, यानी किसी विलयन में उपस्थित वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे विलेय कहते हैं। कम मात्रा वाला घटक कहलाता है विलेय, और दूसरा विलायक। विलयन के जिस घटक की सांद्रता अधिक होती है या मात्रा अधिक होती है, विलयन के जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वह विलायक होता है। अधिक मात्रा वाला घटक, यानी कोई भी विलयन इन दो चीजों के मिलाने से बन सकता है, यानी विलयन बराबर होता है विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक, यानी विलेय और विलायक को मिला दें तो विलयन बन जाता है। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक जिसकी मात्रा अधिक होती है। या हम विलायक उसे कह सकते हैं जिसकी भौतिक अवस्था विलयन की अवस्था जैसी होती है। विलायक वह घटक होता है जिसकी भौतिक अवस्था विलयन के समान होती है। जैसे कुछ उदाहरण हम ले लें। चीनी प्लस पानी, इन दोनों को मिला दें तो विलयन बन जाएगा। चीनी प्लस पानी बराबर विलयन, ये समांगी घटक होगा। अगर चीनी कम है पानी अधिक, तो चीनी यहां विलेय होगी और पानी विलायक होगा। यदि चीनी की मात्रा हम अधिक कर दें, पानी की मात्रा कम कर दें, तो चीनी विलायक हो जाएगी और पानी विलेय हो जाएगा। इसी तरह तमाम विलयन होते हैं। तो ये तो हो गया विलयन, विलेय और विलायक। अब इसके बाद विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार। वैसे तो विलयन बहुत से प्रकारों के हो सकते हैं, लेकिन विलेय की मात्रा के आधार पर
विलेय की मात्रा के आधार पर। विलयन के प्रकार आप लोगों ने पढ़ा होगा तनु विलयन यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तनु विलयन का मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है। कम विलेय वाला विलयन ये कहलाता है तनु विलयन। दूसरा है सांद्र विलयन, कंसंट्रेट विलयन। सांद्र विलयन का मतलब जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो, यानी अधिक विलेय वाला विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक हो वो सांद्र विलयन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो वो तनु विलयन होगा। अगला संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा घुली हुई, वह संतृप्त विलयन कहलाता है। 100 ग्राम विलायक में विलेय की अधिकतम मात्रा जिस विलयन में घुली होती है वह संतृप्त विलयन कहलाता है। यानी उससे थोड़ा सा भी ज्यादा विलेय अगर हम घोल लेंगे तो वो नीचे बैठेगा, वो पूरी तरह से समांगी नहीं हो पाएगा। तो ये है संतृप्त विलयन। दूसरा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा कम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम होती है उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। पांचवा अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन। अतिसंतृप्त विलयन का मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक होती है, उसे अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे अतिसंतृप्त। तो संतृप्त विलयन का मतलब 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने वाला विलयन, यानी उसमें और अधिक विलेय ना घोला जा सके। असंतृप्त का मतलब जिसमें संतृप्त विलयन से कम विलेय घुला हो। अतिसंतृप्त विलयन, अतिसंतृप्त विलयन का मतलब है जिसमें संतृप्त विलयन से अधिक विलेय घुला हुआ हो। तो ये तो हो गए विलयन के प्रकार विलयन की मात्रा के आधार पर। अब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। भौतिक अवस्था के आधार पर, अब भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं। 3 प्रकार। पहला ठोस विलयन, दूसरा द्रव विलयन और तीसरा गैस विलयन। ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठोस विलयन में विलेय और विलायक दोनों ठोस अवस्था में होते हैं। द्रव विलयन में विलयन की भौतिक अवस्था द्रव होती है। इसमें दो समांगी मिश्रण वाले या 2 मिश्रणीय द्रवों का विलयन या तो होता है या
एक द्रव और उसमें घुलनशील ठोस का विलयन होता है, वो द्रव विलयन कहलाता है। ठोस विलयन की भौतिक अवस्था ठोस होती है, भौतिक अवस्था ठोस। द्रव विलयन की भौतिक अवस्था द्रव, और गैस विलयन की भौतिक अवस्था गैस होती है। द्रव विलयन का मतलब जैसे चीनी और पानी का विलयन द्रव विलयन है। फिर हम कह दें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन द्रव विलयन है। ये ठोस अवस्था में जैसे हम पीतल का नाम ले लें, ये तांबा और जिंक का मिश्रण है, समांगी मिश्रण, ये ठोस विलयन है। द्रव विलयन में भौतिक अवस्था द्रव, जैसे चीनी और पानी घोलेंगे तो द्रव हो जाएगा। वायु में, वायु को अगर हम घोल दें पानी में, वो भी द्रव विलयन, या फिर एथिल अल्कोहल और जल का विलयन द्रव विलयन होगा। गैस विलयन, गैस विलयन का मतलब जिसकी भौतिक अवस्था गैस होती, जैसे वायु। वायु विभिन्न गैसों का समांगी मिश्रण है, तो ये भी गैस विलयन है। तो ये हुए विलयनों के प्रकार। अब बात करते हैं विलेयता की। विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी, निश्चित ताप पर, यानी ताप घटाएंगे और बढ़ाएंगे तो ये प्रभावित होगी। निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए, संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। विलेयता कहलाती है, यानी निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितना विलेय आवश्यक होगा वही उसकी विलेयता होगी। अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को कई कारक प्रभावित करते हैं। जैसे पहला कारक है ताप। ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। यदि हम जैसे चीनी और जल का विलयन बनाना है, उसको गर्म कर दें तो विलेयता बढ़ जाएगी, जल्दी घुलेगा। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घोलने पर ऊष्मा को उत्सर्जित करते हैं, ताप बढ़ाने पर उनकी विलेयता घटती है। तो जो पदार्थ जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित करते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, और जो पदार्थ जल में घोलने पर ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। अब दूसरा कारक है विलायक और विलेय की प्रकृति। विलायक और विलेय की प्रकृति। विलायक और विलेय दो तरह के हो सकते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। तो जब विलायक और विलेय दोनों की समान प्रकृति होगी, समान प्रकृति, तो ये दोनों विलेय होंगे। अगर समान प्रकृति नहीं होगी तो अविलेय होंगे। तो ध्रुवीय विलायक में ध्रुवीय पदार्थ घुलेंगे और अध्रुवीय में अध्रुवीय घुलेंगे। तो दोनों की प्रकृति समान होनी चाहिए। विलायक और विलेय की प्रकृति समान होगी तभी विलयन बन सकता है।
जैसे जल में नमक घुलेगा, क्यों? क्योंकि दोनों ध्रुवीय हैं। लेकिन जल में अगर हम तेल घोलना चाहें तो नहीं घुलेगा। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि तेल की प्रकृति अध्रुवीय और जल की प्रकृति ध्रुवीय होती है। और है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव। सम आयन का मतलब समान आयन। सम आयन प्रभाव की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता घटती है, या सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता घटती है। यदि किसी विलयन में सम आयन उपस्थित है तो जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होगा उसकी विलेयता घट जाएगी। विद्युत अपघट्य का मतलब ऐसा पदार्थ जो जल में घोलने पर या किसी विलायक में घोलने पर अपने आयनों में वियोजित हो जाए। ऐसा पदार्थ जो जल में या विलायक में घोलने पर आयनों में वियोजित हो जाता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। सम आयन की उपस्थिति में दुर्बल विद्युत अपघट्य की विलेयता घटती है। जैसे अगर हम कोई उदाहरण लेना चाहें तो HCl की उपस्थिति में NH4Cl की विलेयता घटेगी। HCl में H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन प्राप्त होगा, NH4Cl में NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये दुर्बल विद्युत अपघट्य है तो इसकी विलेयता इस सम आयन की उपस्थिति में घटेगी। और एक और कारण है विलेयता को प्रभावित करने वाला, और वो है विलेय के कणों का आकार। तो अगर क्रिस्टलीय ठोस है, अगर ठोस क्रिस्टलीय है तो वो आसानी से घुलेगा, और क्रिस्टलीय ठोस नहीं है तो वो आसानी से नहीं घुलेगा। ये है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां, यानी किस प्रकार हम किसी विलयन की सांद्रता व्यक्त करते हैं। सांद्रता का मतलब किसी विलयन में उपस्थित विलेय की वह मात्रा जो विलायक का मतलब जो अधिक मात्रा में है, जो विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली, निश्चित मात्रा या आयतन में घुली विलयन की सांद्रता कहलाती है। विलयन की सांद्रता कहलाती है, यानी विलयन में उपस्थित विलेय की वह मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा या आयतन में घुली हो, विलयन की सांद्रता कहलाती है। सांद्रता व्यक्त करने की तमाम विधियां होती हैं, तो इन्हें हम दो भागों में बता रहे हैं। पहला भौतिक यूनिटों में, भौतिक यूनिटों में, यानी विलयनों की सांद्रता भौतिक यूनिटों में कैसे व्यक्त की जाती है वो। इसमें जो सबसे पहले आता है भार प्रतिशत। सबसे पहला भार प्रतिशत, इसे कहते हैं W/W। भार प्रतिशत का मतलब W/W। इसका मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है।
100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसे W/W से प्रदर्शित करते हैं। भार प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार, ये ग्राम में होना चाहिए, ग्राम में गुणे 100 बटा विलयन का भार। विलेय का भार गुणे 100 बटा विलयन का भार, और ये दोनों ग्राम में होना चाहिए। ये है W/W यानी भार प्रतिशतता। जैसे हम कहें 10% W/W NaCl विलयन, 10% W/W NaCl विलयन। इसका अर्थ ये होगा कि विलयन के 100 ग्राम में 10 ग्राम NaCl तथा 90 ग्राम जल है। 10% W/W NaCl विलयन का अर्थ ये है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम NaCl और 90 ग्राम जल है। अब दूसरा प्रकार इसी में आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता इसे V/V से प्रदर्शित करते हैं। जब दोनों द्रव विलेय भी द्रव और विलायक भी द्रव हो, तब हम इसका प्रयोग करते हैं, और इसकी परिभाषा होती है कि 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का आयतन ये मिलीलीटर में गुणे 100 बटा विलयन का आयतन। जैसे हम कहें 10% V/V अल्कोहल का विलयन, इसका अर्थ ये होगा कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर अल्कोहल और 90 मिलीलीटर जल है। 10% V/V अल्कोहल के विलयन का अर्थ है 100 मिलीलीटर विलयन में 10 मिलीलीटर अल्कोहल और 90 मिलीलीटर जल है। भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की अगली विधि है भार आयतन प्रतिशतता यानी W/V। इसका मतलब होता है 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की 100 ग्राम विलयन या 100 मिलीलीटर कहें, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। भार आयतन प्रतिशतता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में
गुणे 100 बटा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन ये लेकर में, ये है भार आयतन प्रतिशतता। जैसे हम कहें 10% NaCl का विलयन, इसका अर्थ ये होगा, ये है W/V, ऐसे W/V लिखा हो तो इसका अर्थ ये होगा कि 100 मिलीलीटर विलयन में 10 ग्राम NaCl उपस्थित है, 10 ग्राम NaCl उपस्थित है। अब अगला प्रकार होता है ppm में सांद्रता, ppm में सांद्रता। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलयन की पार्ट पर मिलियन सांद्रता कहलाती है या ppm में सांद्रता कहलाती है। किसी विलयन के 1 मिलियन भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा विलयन की ppm में सांद्रता कहलाती है। ppm की में सांद्रता का मतलब ppm में सांद्रता बराबर होता है विलेय की मात्रा या विलेय का भार गुणे 10⁶ बटा विलयन का भार। 10⁶ का मतलब होता है 1 मिलियन। 10⁶ का मतलब होता है 1 मिलियन। और ये भार हम चाहे ग्राम में लें, अगर आयतन ले लेंगे तो आयतन होगा। जैसे हम कहें 25% या 25 ppm आयोडीन युक्त नमक, इसका मतलब ये होगा कि नमक के 10⁶ यानी 10 लाख ग्राम में 25 ग्राम आयोडीन मिला हुआ है। तो ये है ppm में सांद्रता। तो ये हो गई भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां।